भगवत गीता का यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आपके जीवन में गीता का यह ज्ञान आपकी सारी मुश्किलें दूर करने की शक्ति रखता है। अगर आप गीता के इस ज्ञान को समझ लोगे तो आपका हर दुख दूर हो जाएगा, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बस आप अंत तक गीता के इस ज्ञान को ध्यान से सुने। गीता का पहला उपदेश है कि कभी भी ऐसे रिश्तों पर अपना समय बर्बाद मत करो जो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, जो सिर्फ कहने को आपके हैं लेकिन उनमें जरा भी अपनापन नहीं है। जिन रिश्तों को संभालने से सिर्फ दुख मिले, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है आपकी जिंदगी पे। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, रिश्ते तो निभाने से बनते हैं। सिर्फ कह देने से कोई मित्र, भाई या प्रेमी नहीं बन जाता। अगर प्रेम है तो प्रेम दिखना चाहिए। कहां है प्रेम? सिर्फ बातों तक ही है। क्या सब मित्र हो तो मित्रता निभा के दिखाओ। यह कैसी मित्रता कि सब नकली और झूठ लगता है भाई। हो तो दिखना चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना कहां है रिश्तों में। अगर यह सब भावनाएं ही नहीं तो करोगी भी क्या? ऐसे रिश्तों को खींच के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से रिश्ते सच्चे नहीं हो जाते। कलयुग में लोगों को और आता भी क्या है सिवाय बातें करने के, क्योंकि निभाने वाला तो कोई दिखता ही नहीं। इसीलिए यह मत सोचो कि किसी से आपका रिश्ता क्या है, बल्कि यह सोचो कि उस रिश्ते में आपकी वैल्यू क्या है, उस रिश्ते में आपकी जगह क्या है, उस रिश्ते में आप कितना जरूरी है सामने वाले के लिए। लेकिन जिस रिश्ते में आपकी कदर ही नहीं, आपकी वैल्यू ही नहीं, समझ लो वह रिश्ता मर गया आपके लिए। या यह समझ लो कि वह रिश्ता कभी था ही नहीं। जहां आपका होना या ना होना एक बराबर है, तो वहां आप कर क्या रहे हो? क्या फायदा ऐसी जगह होने का जहां आप होकर भी नहीं हो? गीता का यही ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिनके लिए रो रहा है कि यह मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनमें से कोई तेरा अपना नहीं। सिर्फ खून के रिश्ते हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता। अपने मन को इस मोह से बाहर निकालो, बल्कि जो तेरे लिए सही है तुझे वही कर्म करना चाहिए। जब तक कोई इंसान अपने मन के मोह में फंसा हुआ होता है तब तक उसे समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जब उसके मन का मोह टूटता है तब उसे असलियत का पता चलता है कि यहां कोई अपना नहीं है। गीता का अगला उपदेश यह है कि अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो घबराना मत, क्योंकि लोग उसी की ही बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। और इंसान जब तक जिंदा है ना, लोग उसकी बुराई ही करते हैं। तारीफ तो तब की जाती है जब कोई इंसान मर जाता है, तब सब लोगों को उसकी अच्छाइयां याद आने लगती हैं। और याद रखना, जब आप दूसरों से आगे निकल जाते हो ना, तो लोग इसे बिल्कुल भी नहीं सह पाते। समस्या यह नहीं कि आप में कमी है, समस्या यह है कि आपकी सफलता लोगों से देखी नहीं जाती। इसीलिए हर असफल इंसान हर सफल इंसान की बुराई करना शुरू कर देता है। कभी कोई सफल इंसान असफल इंसान की बुराई नहीं करता। जो आपसे आगे है वह कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। आपकी बुराई हमेशा वही लोग करेंगे जो आपसे पीछे होंगे। यह दुनिया का दस्तूर है जिसे लोग अपने हुनर से नहीं हरा पाते, फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपकी कहीं बुराई हो रही है, इसका मतलब यही है कि वो आपको खुद से ऊंचा और श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे ऊपर हैं और वह आपसे नीचे। तो बुराई करने वालों पर कभी ध्यान मत दो, बल्कि इसे अपनी सफलता के रूप में देखना सीखो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको छोड़ के जाने वाला हर इंसान अफसोस करे, पछतावा करे। जिस इंसान को आप मिलो वह आपको पाकर खुद पर गर्व करे। अपने आप को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपकी वैल्यू ही ना करें। याद रखना, आप जितना कामयाबी के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपके पीछे आएंगे, और आप जितना लोगों के पीछे भागोगे, लोग उतना ही आपसे दूर भागेंगे। आज के युग में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाता है, बल्कि लोग कदर उसकी करते हैं जिससे कुछ फायदा मिल सके। इसलिए अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि हर कोई आपसे खुद आकर रिश्ता जोड़ना चाहे। और अगर आप भी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो लोगों के पीछे भागना छोड़ो, बल्कि अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा दो, अपनी सफलता पर लगा दो। फिर देखना, आपको लोगों की नहीं बल्कि लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। गीता का अगला उपदेश है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आए,
लेकिन कभी किसी के आगे रोना मत, क्योंकि आपके आंसुओं की कदर माँ बाप और उस ईश्वर के अलावा किसी को भी नहीं होगी। इस बात को लिखकर याद कर लो कि आपके रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रोकर किसी को अपना दर्द बताते हो तो उसे आप पर दया नहीं आती, बल्कि वह आपको एक कमजोर और हारा हुआ इंसान समझ लेता है, या आपके दुख में उसे बहुत खुशी मिलती है। यह दुनिया ऐसी ही है, दूसरे का सुख सह नहीं सकती और दूसरे के दुख में किसी के काम नहीं आती। तो कोई फायदा नहीं किसी के आगे रोने का या अपना दर्द बताने का। आप जितना लोगों को समझते जाओगे ना, आपको लगेगा कि अपने दिल की बात आप दिल में ही रखें, वही सबसे बेहतर है। हर आंसू आंख में लाया ना करो दिल की, हर बात सबको बताया ना करो। अरे लोग हाथों में नमक ली फिरते हैं, अपना हर जख्म सबको दिखाया ना करो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया है उस पर दोबारा विश्वास कभी मत करना, चाहे वह कितनी ही कस्में खाए, कितने ही वायदे करे। कि जिस इंसान के स्वभाव में ही धोखा देना है वह थोड़े दिन बाद फिर वापस आपको धोखा देगा। धोखा देने वाले को माफ कर देना अलग बात होती है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। गीता का अगला है कि लोगों के आगे अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि यहां सब यही कर रहे हैं। सब अपने अहंकार से भरे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। आप जितना यह कोशिश करोगे कि दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं, उतना ही लोगों को लगेगा कि यह इंसान बिल्कुल पागल है, इसे जरा भी अक्ल नहीं है, सिर्फ अपने अहंकार को ही दिखाता रहता है। अहंकारी इंसान किसी को पसंद नहीं आता। जो इंसान जितनी मैं करेगा उससे लोग उतना ज्यादा दूर भागते हैं। यहां सिर्फ आप अकेले नहीं है जो खुद को खास समझते हैं। यहां हर कोई अपने आप को स्पेशल मानता है, खास मानता है। कोई खुद को किसी से कम नहीं समझता। इसलिए यह फालतू की कोशिश छोड़ दो कि लोगों को दिखा दो कि आप कौन हो। आप कोई बड़ी तोप हो या हर कोई तोप बनने की कोशिश करता है। तो ऐसे युग में जहां हर कोई अपने अहंकार से भरा है, वहां बेहतर यही है कि आप लोगों को इंप्रेस करना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश है कि आज के युग में कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर इंसान सबसे पहले अपना ही फायदा देखता है। इस कलयुग को मतलबी युग भी कहा गया है, क्योंकि यहां मतलब खत्म होते ही लोग रिश्ते ही खत्म कर लेते हैं। गीता का यही उपदेश है, जब कोई आपको आपकी परवाह का नाटक करता हुआ दिखाई दे, तब समझ लेना उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। क्योंकि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है जिससे आपकी तकलीफों की परवाह हो। इसलिए दूसरों से यह उम्मीद कभी मत करना कि लोगों को आपकी परवाह है या मुश्किल वक्त में वह आपको काम आएंगे। आपकी परवाह आपको ही करनी पड़ेगी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरों के आसरे बैठे रहोगे तो जिंदगी में सब कुछ गवा दोगे। अरे ये जिंदगी ही गवा दोगे। अगर आपके पास कोई पद है, पैसा है, तो लोग आपके पीछे पीछे दुम हिलाते नजर आएंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब सब बहाना मार के खिसक जाएंगे। इसलिए लोगों से उम्मीद मत करो कि वह आपकी परवाह करें, बल्कि आप खुद अपनी परवाह करना सीख लो। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के युग में अगर सफल होना चाहते हो तो अपना समय फालतू बर्बाद ना करें, बल्कि उस समय को खुद को धनवान बनाने में लगाओ। लोगों के फालतू ज्ञान में कभी मत आना कि जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वह भी एक दिन मर जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग कम पैसा कमाते हैं वह हर रोज मरते हैं, क्योंकि आज के युग में कोई भी यह नहीं देखेगा कि आपकी भावनाएं कैसी है या आपका दिल कैसा है। सब यही देखते हैं कि आप कितने पैसे वाले हो या आप कितना पैसा कमाते हो, और फिर उसी हिसाब से लोग आपको इज्जत देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि पैसा मरने के बाद साथ नहीं जाता, लेकिन याद रखना, जब तक आप जिंदा हो पैसा बहुत काम आता है। इसमें कोई बुराई नहीं कि बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी को धोखा दिए आप अपनी समझ और ज्ञान से पैसा कमाते हो। लोग कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत से पैसे नहीं कमाए जा सकते, लेकिन लोग गलत कहते हैं। एक तो जो काम आपको मेहनत लगता है वह कभी आपको अच्छा पैसा नहीं देगा, और जो काम आपको खेल लगता है, जिस काम को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, और उस काम को अगर आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो पैसा खुद आपके पीछे आता है। तो जितना भी दुनिया में गलत ज्ञान फैलाया गया है उसे अपने दिमाग से हटाओ, बल्कि अपने ज्ञान और समझ को इतना बढ़ाओ
जिससे दूसरों का भी फायदा हो और आप भी धनवान बने। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपकी कही हुई जरूरी बातें, खास बातें भी लोगों को फालतू लगेगी। और अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोगों को परम ज्ञान की तरह लगेगी कि क्या बात बोली है आपने। इसलिए अपने समय को ज्यादा से ज्यादा खुद को सफल बनाने में लगाएं। गीता का अगला उपदेश है कि आज के युग में बहुत ज्यादा नरम दिल लेकर मत जियो। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी सीखो। इससे पहले कि लोग आपसे आपके ही अधिकार छीन लें, आप अपने अधिकारों को पहचानना सीखो। इससे पहले कि लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लोगों को उनकी लिमिट में रखना सीखो। यह बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन खुद को भी ऐसा बनाओ कि कोई दूसरा आपकी बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोचे। आज का युग तो ऐसा चल रहा है जहां मौका मिलने पर लोग आपके आत्मसम्मान को अपने पैरों तले रौंद डालेंगे, आपके चरित्र को मिटाकर राख कर देंगे। आपसे आपका सब कुछ छीनने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अगर आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो याद रखना, आपकी रक्षा और कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी रक्षा खुद करना सीखो। अपने आप को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि यहां और कोई नहीं है जो आके आपको सब। गीता की 11वीं शिक्षा यह है, यह कलयुग है जहां कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा। ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज के युग में प्रेम मिलना असंभव सा है। सिर्फ मां बाप होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम आपने निस्वार्थ लुटा देते हैं। बाकी उनके अलावा किसी और से ऐसी उम्मीद रखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ी चोट खाओगे। तो इस बात को आप पक्का समझ लेना कि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी चोट खाओगे। गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कि किसी के जीने मरने की बात ना हो और उसकी सच्चाई को आप खुद ठीक से ना जानते हो। उसके अलावा पैसों से किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पैसे दे देने से किसी के हालात बदल जाएंगे या उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जब भी किसी की पैसों से मदद करोगे तो सबसे पहले तो उसमें यह खतरा होता है कि उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते, और जब आपको अपने ही पैसों की जरूरत होती है तो आपको भिखारी बन के सामने वाले से मांगने पड़ते हैं, और वह रोज आपको बहाने देने लगता है, चाहे वह आपके रिश्तेदार हो, दोस्तों या कोई भी। हाँ, और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज है, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज है तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा। वो इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वह काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज हो न मर जाने से भी बदतर होता है। मेहता जी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताज का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए छोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वह लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश ये है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो,
तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग बेटर देन नथिंग, की कुछ नहीं से कुछ होना बा है। लेकिन एक और कहावत है नथिंग ई बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मव मन आस्म म बुद्धि निवेश। हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो। अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं। उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार है उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है। गीता की 13वीं शिक्षा यह है, आगे क्या होगा उसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। आने वाले कल से बिल्कुल भी मत डरो, घबराना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसके होने का डर आप अपने मन में बिठा के रखते हैं। आने वाले कल में क्या होगा यह किसी को पता नहीं, तो उसका डर करना भी बिल्कुल फालतू है। आपके हाथ में सिर्फ अभी का पल है। अभी जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने हालातों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके पास बस यही पल है। इसीलिए चिंता छोड़ के कर्म पर ध्यान दो। भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, तू कल की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे। जो होना है वो होगा ही,
जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो फिर किस बात की चिंता? क्योंकि जिसे आप बदल ही नहीं सकते उसकी चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है, और जो होना ही नहीं है उससे क्या डरना। इसीलिए आने वाले कल का डर और चिंता पूरी तरह से मन से निकाल दो, पूरी तरह से मन से निकाल दो। बस यही विश्वास मन में रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। गीता की 14वीं शिक्षा यह है, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घमंडी इंसान पर प्रेम लुटाने का मतलब यही हुआ जिसे आपने नाली में शुद्ध दूध या घी को बहा दिया। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार से भरा हुआ होता है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्योधन बहुत घमंडी था, जबकि युधिष्ठिर उसे बहुत प्यार देता था, लेकिन उसे कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं दिखा। उल्टा वह जिंदगी भर उससे जलता रहा, जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। जैसे नशे में डूबे इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जो इंसान घमंड के नशे में चूर है उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं या आप उसे कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे इंसान को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने सर पर ही अपने हाथों से जूता मारने के बराबर हुआ। जो अपने ही घमंड से भरा हो उससे दूर होकर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। शायद आपके उसको छोड़ देने पर उसे कुछ अक्ल आ जाए, और अगर उसे तब भी अक्ल ना आए तो आपने और भी अच्छा काम किया। उसे अपनी जिंदगी से निकालकर गीता की शिक्षा यह है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे वहां वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहां आपकी भलाई करने के लिए कोई भी नहीं बैठा। सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा ही नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना ज्यादा समझते जाओगे उतना ज्यादा अकेले रहना पसंद करोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों में चले जाएं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों से व्यवहार करना सीखना होगा, वह भी बिना अपनी भावनाओं को जोड़े बिना लोगों को अपना समझे। आप ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल दुखी हो, ना दूसरों के दिल को चोट पहुंचे। गीता की सभी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरव के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था, इसलिए धृतराष्ट्र जो भी कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब अपने रिश्तेदार थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है। आजकल तो दुनिया न जाने कहां पहुंच गई है और हम इन रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ उसे ही समझा जाता है, उसे ही गालियां भी मिलती है, उसकी बुराई भी होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का उठाया जाता है। इसीलिए रिश्ते नाते, यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब ना कर। गीता की सभी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो,
जो लोग अपने नौकरों के काम वाली भाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और चल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़गा उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो पर उन परे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो। प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग खाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान
आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो, तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 3री शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 66वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था, जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे,
तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशो नव शोच स्वम प्रज्ञा वादा भाष से गता सु अगत सु नानु शोच। पंडित श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियत है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। आज का यह पल है। हमारा 98 पर तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 4 शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जिसे हम रोज नए कपड़े लेते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाए, सारे दुख ही समाप्त हो जाए। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही। मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42 शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नर्क का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है
कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता है वह सब मैं ही हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 54वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वो बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती है। गीता की 45वीं शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्यास्तयो माम ये जना परिउपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम व मैं। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की 46वीं शिक्षा यह है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके मिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं, कहां गए। वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा ये शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये संसार दुखालमशाश्वत है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जिसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखाल है। यहाँ दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य मेव आएगा,
तो उससे डरना नहीं है, उसकी चिंता नहीं कर रही, क्योंकि ये संसार अशाश्वत भी है। मतलब कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कुछ भी बदल जाता है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हम और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज। गीता की 49वीं शिक्षा यह है, अवश्य मेव भक्तवत्सल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही हो शारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल सबको लगता है। गीता की 50वीं शिक्षाएं हैं कि आज में जीना सीखो और कल की चिंता छोड़ दो। 5वीं शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। 5वीं शिक्षा यह है, सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। गीता की 5वीं शिक्षा यह है, वह मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। गीता की 5वीं शिक्षा यह है, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। जो आपको जानता ही नहीं वह आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इसलिए जो आपके करीबी लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही ताकत है आपके साथ छल करने की। गीता की 55 शिक्षा यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। 5वीं शिक्षा यह है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। 55 शिक्षा यह है कि आलसी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वह सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूंगा, भविष्य में कर लूंगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कल 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 करते खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। 5वीं शिक्षा यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। 5वीं शिक्षा यह है, जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए। 7वीं शिक्षा यह है कि जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। 6ठी शिक्षा यह है, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। 6ठी शिक्षा यह है, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 33वीं शिक्षा यह है, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। 66वें शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 6ठी शिक्षा यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्म सुकौशलम। न समझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको जिंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। 66वां उपदेश यह है, जिंदगी में कभी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो सिवा बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 67वीं शिक्षा यह है, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। 68वीं शिक्षा यह है, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। 69वीं शिक्षा यह है, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। 17वीं शिक्षा यह है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतर ध्रुवा तमति ममा। श्रीमद् भगवत गीता का यह अंतिम श्लोक है कि जहां सत्य है वहीं ईश्वर है और जहां ईश्वर है उसी की विजय होती है। 7वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। 7वीं शिक्षा यह है, चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना आ जाए, लेकिन जो जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर लेता है। 73वीं शिक्षा यह है, जो किसी और का है उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। 7वीं शिक्षा यह है, वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो सब चिंताओं से मुक्त है और जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। 7वीं शिक्षा यह है, जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। सात्विक अन्न खाओगे तो मन सात्विक होगा, और तामसी और रजोगुण अन्न खाओगे तो का मन भी तामसी और रजोगुण हो जाएगा। 76वां शिक्षा यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो,
वह आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। 77वीं शिक्षा यह है, जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समय की कदर करना को 78वीं शिक्षा यह है, यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। 9वीं शिक्षा यह है, जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं, वह दुनिया में किसी चीज से खुश नहीं हो सकता। 8वीं शिक्षा यह है, इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जता मत। 8वीं शिक्षा यह है, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। गीता की 62 शिक्षा यह है कि खुद को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। 83 शिक्षा यह है, मनुष्य को गलत कर्मों का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। 84 शिक्षा यह है, जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। 8वीं शिक्षा यह है, किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। 86वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करोगे तब तक आपका अपमान होता रहे। 68वीं शिक्षा यह है, अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। 8वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों में भी आप खुश रहना सीखो। 89वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा चलो। 9वीं शिक्षा यह है कि जीवन में कभी भी किसी को भी खोने से मत डरो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं चाहे आप उसे कितना भी पकड़ कर रखो, वह आज नहीं तो कल आपके जीवन से चला ही जाएगा। 91वीं शिक्षा यह है, आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने के लिए। 92वीं शिक्षा यह है कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वही करो जो सही है। 9वीं शिक्षा यह है कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पाप नहीं पुण्य होता है, और अगर सच बोलने से किसी का नुकसान होता है, किसी को चोट पहुंचती है, तो वह सच पुण्य नहीं बल्कि पाप माना जाएगा। 94वीं शिक्षा यह है, मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता ले, लेकिन कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। 95वीं शिक्षा यह है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, आनंद की तरह जियो, क्योंकि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे लेकर आपको सीरियस रहना चाहिए। जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी जिंदगी को हंसकर जिया या रोकर जिया। 96वीं शिक्षा यह है कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। 97वीं शिक्षा यह है, जीवन में जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 98वीं शिक्षा यह है, डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है। डरपोक इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। 9वीं शिक्षा यह है कि ज्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दे। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। गीता की सभी शिक्षा यह है, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना, फिर देखना आप जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। आप जीवन की हर सफलता हासिल कर लेंगे। बस आपको अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए मेरे पास अद्भुत योजनाएं हैं। यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। मैं आपके मार्ग में बड़ी सफलता भेज रहा हूं। आप एक उत्तरजीवी हैं और बहुत कम लोग जानते हैं
कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं मैं आपको उठाता रहा हूं। मैंने आज तक आपको असफल नहीं होने दिया और अब भी मैं आपको विफल नहीं होने दूंगा। आप अपने संघर्षों से वैसे नहीं दिखते जैसे आपने सहन किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अभी भी आपके साथ हूं। मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाला हूं जो उन लोगों को चौंका देगा जिन्होंने आपको खारिज किया था। मैं आपकी सारी चिंताएं, तनाव और दर्द दूर कर रहा हूं और आपको शांति, प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखें। यदि आपका विश्वास अडिग है तो महादेव जी आपके जीवन की सभी बिखरी चीजों को डट एकत्र कर देंगे और जो आपसे दूर हो रही हैं उन्हें वापस आपके पास लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। मैं महादेव जी आपके सभी कष्ट और चिंताएं समाप्त कर रहा हूं। आप बहुत जल्द वह सब प्राप्त करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। बस मेरा ध्यान करते रहे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, उनके द्वारा किया गया हर गलत इरादा बुरी तरह से असफल हो रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे और उससे भी अधिक भरोगे। वे लोग चाहते थे कि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रगति ना हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वे आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब न्याय का समय आ चुका है और यह स्पष्ट है कि वे आपकी एक बाल की भी हानि नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत तेजी से आशीर्वाद आ रहे हैं। अपनी आशीर्वाद को गिनने और जश्न मनाने का समय आ चुका है। डिवाइन आपके साथ हैं और कह रहे हैं जो कुछ भी करोगे होगा वही जो मैं चाहता हूं। वे लोग जो आपके खिलाफ हैं वे कुछ भी कर ले, लेकिन आप डिवाइन की योजना को बदल नहीं सकते। महादेव जी का आशीर्वाद आपके भविष्य को बदलने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल और शक्तिशाली है। यदि तुम महादेव जी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 2222 फीट टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा और आशीर्वाद ऐसे बरसेंगे कि तुम्हारे जीवन की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम एक विस्तृत योजना का हिस्सा हो और महादेव जी तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जब तुम जाते हो वे तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। वे तुम्हारे हर रात हर बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें तो वे जान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए वे तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया है, नाजायज तरीकों से तुम्हें सताया है, लेकिन याद रखना तुम्हारी उम्मीदें बहुत बड़ी और मजबूत हैं और वे तुमसे दूर नहीं होंगी। इस समय जो आक्रमण तुम पर हो रहे हैं वे बहुत घातक हैं, लेकिन तुम महादेव जी की शक्ति से उनका सामना कर सकते हो। अपने भीतर की शक्तियों का सही तरीके से प्रदर्शन करो। इस युग में भगवान को सिर्फ नाम जप से पाया जा सकता है। चाहे कोई भी युग हो, पापी कितना भी बड़ा हो, उसे अपने पापों की सजा अवश्य मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे संतान हो और अपने संतान के लिए मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूं। जो भी व्यक्ति मेरे सामने रोता है और मुझे परमपिता महादेव का पुकारता है वह मेरी संतान है। जिन लोगों ने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया है वे मेरे आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज तुम्हें सताने की कोशिश कर रहा है उसका भविष्य अंधेरे में ऊब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया है और तुम्हारे कई रिश्तों को तोड़ दिया है, लेकिन अब वह अपने ही अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत है और वह तुम्हारे लाभ के लिए ही है। इधर उधर भटकना व्यर्थ है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे द्वार पर हैं, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे जीवन के हर अड़चन को दूर करने के लिए। तुम्हारा भविष्य दिव्य लोक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो अधूरी हो। बस तुम्हें अपने आप को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आज का यह संदेश तुम्हें जागरूक करेगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर चल रही है वह सब नष्ट हो जाएगी।
मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा और तुमने वह किया। तुम निष्ठावान बने, साहसी बने और दूसरों की सहायता भी की। लेकिन जो खटास आई है उसे देखकर मुझे दुख होता है। तुमने अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है। जीवन का काल चक्र किसी को नहीं पहचानता, उसे हर किसी को अपने अंदर समा लेना आता है। संगीत, अगर तुम सच में खुद को सुधारना और मजबूत बनाना चाहते हो तो महादेव जी से जुड़कर रहो। मैं तुम्हें लोहे से कुंदन बना दूंगा ताकि तुम हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहो। महादेव जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सावन के दिन और अष्टमी का यह समय तुम लिए बहुत विशेष है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उसका सारांश अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। यह वह शक्ति है जो केवल महादेव जी के पास है, क्योंकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मैं महादेव जी का बार बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से स्पष्ट किया है और मुझे यह समझने का अवसर दिया है कि मेरे जीवन की हर घटना का महत्व क्या है। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा, महादेव जी स्वयं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने तुम्हें यह वचन दिया है और महादेव जी का वचन अडिग है। तुम महादेव जी की शरण में जाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है उससे तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है। उन लोगों से कट ऑफ करो जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं और जो कुछ भी तुमने मेहनत से अर्जित किया था अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहे थे उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। महादेव जी ने तुम्हारी शक्ति को वापस तुम्हारे पास लाया है और अब तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो वह उस प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं वे सरल नहीं हैं। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना होगा। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समा कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हो। तुमने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार और सहायता दी है, लेकिन बदले में तुमने केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। तुम्हारे देखभाल करने वाले दिल के कारण तुम्हें कई बार चोट लगी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। महादेव जी तुम्हारे दर को जानते हैं और कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारा पूरा परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेगा। यदि तुम महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो उनका नाम जपो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश को ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इस संदेश को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सुख सुविधाओं का आशीर्वाद लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर हायर पावर की कृपा है और तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। यह सिद्धि तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाने वाली है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने वाली है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यदि तुम इस कृपा को स्वीकार करना चाहते हो तो 2222 फीट लिखकर महालक्ष्मी जी को धन्यवाद कहो। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा था उसे अब महादेव जी दूर कर रहे हैं। तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया गया है
और अब महादेव जी तुम्हारी इच्छाओं को डोट भी पूरा करने जा रहे हैं। यह तुम्हारा बाउंस बैक समय है। जिन संघर्षों से तुम गुजरे हो, उन्होंने ही तुम्हें मजबूत और तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से आने वाले हैं। यदि तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 2222 फीट टाइप करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और महादेव जी काना जपो। तुम मासूम हो और शायद यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर कितनी दिव्य ऊर्जा है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को चुराने की कोशिश की है, ने तुम्हारे आत्मविश्वास और भाग्य को रोकने की कोशिश की है। लेकिन अब उनके गंदे कर्मों का न्याय आने वाला है। जो चीजें उनकी नहीं थी, उन्होंने उन्हें चुराने का प्रयास किया और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारे धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने डर का सामना करो। चुनौती से ही महानता प्राप्त होती है, आराम से नहीं। जब तुम पूजा करते हो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हार मत मानो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ है। तुमने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें प्रदान करेंगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और तुम्हारी सारी समस्याएं छूम हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ, जो देवों के देव हैं, तुम्हारी हर चिंता को दूर करें। आज रात वह परिवर्तन आएगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद करो, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। यह महादेव जी की योजना का हिस्सा है। दुश्मन इसलिए तुम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव जी पर विश्वास करो और यदि तुम उन पर विश्वास करते तो नमः शिवाय अवश्य टाइप करो। महादेव जी नई शुरुआत, सफलता और प्रचुरता के साथ तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे। तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए अद्भुत योजना बनाई है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और प्रेम जीवन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी योजनाएं अब बैकफायर हो रही हैं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह अब खुद उसकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो, महादेव जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो और इसीलिए तुम्हारी जीत हमेशा होती है। यदि कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई महिला, तुम्हारे जीवन में बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, वह तुम्हारे प्रेम जीवन और प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब बेसर हो रही है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में इन सभी अवरोधों को दूर कर रहे हैं। मेरे प्यार अरे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है और जो कुछ भी करना है अपने बल पर करना है। परंतु याद रखो, महादेव जी का स्मरण करने से तुम्हें बल और मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आज महादेव जी तुम्हारे साथ ना होते तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता, यह सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा बाल्यकाल और पुराने हरकत भले की उटपटांग रही हो, परंतु अब महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में सुधार किया है। आज जो भी तुम्हारे मन में है वह विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो महादेव जी की शरण में जाना होगा। संसार का मोहमाया का चक्र सभी को भ्रमित कर रहा है और कोई इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हें इस पर अधिक विचार करने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। जिसे हम रोज नए कपड़े लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाए, सारे दुख ही समाप्त हो जाए।
जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42 शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नर्क का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता है वह सब मैं ही हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 54वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं बाद में वो बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती है। गीता की 45वीं शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्यास्तयो माम ये जना परिउपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम व मैं। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की 46वीं शिक्षा यह है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके मिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं, कहां गए। वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा ये शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है।
मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 66वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था, जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया, उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
अशो नव शोच स्वम प्रज्ञा वादा भाष से गता सु अगत सु नानु शोच। पंडित श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियत है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का यह पल है। हमारा 98 पर तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 4 शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते।